हर नौजवान के दिल से सिर्फ और सिर्फ निकलता है तेजस्वी। यदि ये मुख्यमंत्री बन जाए और 5 साल का मौका मिल जाए तो बिहार की कायाकल्प हो जाएगा। बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक लेबर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया। बिहार के सब लोग ये चाहते हैं कि दोनों नया नौजवान हैं, दोनों हमारे तेजस्वी बाबू और चिराग बाबू, दोनों का मिशन ये है कि आने वाला समय में भाजपा को रोका जाए। हम लोग इस बार पूरे देश का दलित जो है, इस चीज के इस अपमान को बदला हम लोग भाजपा से जरूर लेंगे। और रामविलास पासवान का जिन्होंने तस्वीर को कुचलने का काम किया, उसकी इस बार हम लोग तकदीर भाजपा का मिटाने का काम करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा होना बाकी है, लेकिन देखिए बिहार में अब रैली का दौर शुरू हो गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पे पिछले दिनों आए थे और लालू प्रसाद यादव पे खूब बरसते हुए नजर आए। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं सुरेंद्र राम जी। कैसे देख रहे हैं? लालू यादव पे खूब बोल रहे थे केंद्रीय मंत्री तो। देखिए, लालू जी गरीबों के मसीहा हैं, जन जन के नेता हैं, दलितों के मसीहा हैं। और ये लोग क्या है? ये लोग भगोरे लोग हैं, देश के लूटने वाले लोग हैं, देश को बेच देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनको जनता हर तरह से, पूरे देश की जनता जानती है। इनको इनके बोलने और गरजने का जनता पर कोई असर है क्या? जनता एक सिरे से इन सबको निगलेक्ट कर दिया है। इसको तो बिहार में आना नहीं चाहिए। बिहार में आने का भाजपा के नेताओं को कोई अधिकार नहीं है। बिहार के जनता से वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि बिहार को ये लोग दिए क्या? 10 साल से लगातार भाजपा की सरकार थी, केंद्र और राज्य में सब में। भाजपा की सरकार ने, ये राज्य सरकार बिहार को क्या दिया है? ना बिहार के युवाओं को नौकरी दिया, ना कोई यहाँ फैक्ट्री दिया, ना कोई उस तरह का यहाँ उद्योग धंधा स्थापित किए। तो बिहार में भाजपा के नेताओं को कहीं भी आने का अधिकार नहीं है, उसका हक नहीं बन रहा है। वो तो कह रहे हैं भूमाफिया को उल्टा करके सीधा कर देंगे। आप सुभाष यादव को भी पिछले दिनों देखा, ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब जो है राजनीति का रंजिश है, और राजनीति के तहत ये सब जो भी आरजेडी के कार्यकर्ता लोग हैं, उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको फंसाया जा रहा है। वो जानते हैं, जो भी समर्थित लोग हैं, आरजेडी इंडिया समर्थित लोग हैं, उनको वो लोग फंसाना चाहते हैं। उनको फंसा करके किसी न किसी तरह से, उनका उद्देश्य यही है कि हम हर हथकंडे अपनाएं, लेकिन चुनाव वो जीतने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता उनके मनसूबा को कामयाब नहीं होने देगी। और बिहार की जनता उसको, बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता उसको इस बार मोदी जी को पटकनी लगाएगी। और उनका जो है बिहार से ही नहीं, पूरे देश से खाता नहीं खुलने वाला है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का बस एक ही मकसद है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, बाकी और किसी से लेना देना नहीं है। उनके जात में क्या कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, या दूसरे जात में नहीं है क्या? सिर्फ लालू परिवार में ही तेजस्वी यादव ही योग्य है? देखिए, बिहार की लालू जी ही नहीं, आदरणीय लालू जी ही नहीं, बिहार के नौजवान की चाहत हर नौजवान के दिल से सिर्फ और सिर्फ निकलता है तेजस्वी। चूंकि नौजवानों के नायक है तेजस्वी, गरीबों के मसीहा है तेजस्वी, किसानों के हमदर्द हैं तेजस्वी बाबू, तो सब लोगों के मन में यही है कि जिस मैनेजमेंट ढंग से इन्होंने जो हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू ने जो 17 महीना में जो कार्य करके वो दिखा दिए हैं, जिसके वजह से बिहार की जनता, बिहार के किसान, बिहार के नौजवान, बिहार के दलित, हर वर्ग के लोग यही चाहते हैं
कि ये तो उप मुख्यमंत्री थे, तो इतना वर्क किए, इतना कार्य किए, ये और 17 महीना में यदि ये मुख्यमंत्री बन जाए और 5 साल का मौका मिल जाए तो बिहार की कायाकल्प हो जाएगा। बिहार में ऐसा मानता हूं कि आज बिहार के लोग दूसरे राज्य में काम करने जा रहे हैं। यदि तेजस्वी बाबू की सरकार बन जाए और 5 साल रह जाए तो बिहार में दूसरे जगह के लोग जो है काम ढूंढने आएंगे। ऐसा हमें आशा और विश्वास, बिहार की जनता को विश्वास है। बिहार को एक विकसित राष्ट्र, विकसित राज्य बनाने की क्षमता किसी में है तो वो है आदरणीय तेजस्वी, हमारे नेता तेजस्वी बाबू में है। आप कह रहे तेजस्वी बाबू में है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दलित और गरीब का जो है सिर्फ शोषण किए, ठगे हैं लालू प्रसाद यादव, कुछ काम नहीं किए। आप भी दलित हैं, आप भी ठगा महसूस कर रहे हैं? अब तो मैं ये बताऊं कि हम तो एक लेबर का काम करते थे, एक राजमिस्त्री का काम करते थे, ईंटा ढोने का काम करते थे, बालू ढोने का काम करते थे। यही ना तेजस्वी बाबू। बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक लेबर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया। तो उन लोगों को, अंधे लोगों को दिखाई नहीं देता है जो लोग ऐसे सवाल करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा कोई बिहार में हिमायती है दलितों का, अल्पसंख्यकों का, मजदूरों का, तो वो है आदरणीय तेजस्वी बाबू। हमारे नेता तेजस्वी बाबू हैं और दूसरा कोई नहीं है। ये सब लोग ठग्गू लोग हैं, ठगने का प्रयास करते हैं। और बिहार आया, अब लोकसभा का चुनाव आएंगे, बड़ा बड़ा झूठ बोलेंगे हैं, आज झूठ बोल करके वोट लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन बिहार की जनता ये सब जान रही कि ये लोग जुमलेबाज लोग हैं, जुमला बोलेंगे। लेकिन इस बार जो है ना, उनकी जुमला में बिहार की जनता फंसने नहीं जा रही है। 40 के 40 सीट जो है महागठबंधन के खाते में आने जा रहा है। चारों खाने भाजपा बिहार से ही नहीं पूरे देश से चित होने वाली है। एक आखिरी सवाल लेंगे। चिराग पासवान को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही है। चिराग पासवान एनडीए में मांग रहे 6 सीट, लेकिन महागठबंधन से कह रहे हैं कि 6 बिहार में दीजिए, 2 यूपी में दीजिए। क्या इस बात पे आप लोग एग्री होंगे, उनको देंगे सीट और आप लोग साथ लेंगे? देखिए, जिस तरह से इस देश में अभी वर्तमान जो स्थिति, जो सरकार, जो एनडीए का सरकार चला, इस सरकार में दलितों का मान प्रतिष्ठा नहीं रखा गया। उनका संविधान को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोगों का आरक्षण छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तभी तो बिहार देश की सारी संपत्तियां बेच दिया गया। तो बेचने के पीछे उद्देश्य यही ना है कि जो भी सरकारी जो वैकेंसियां निकलता है उसमें हम लोगों को आरक्षण रहता है। उस आरक्षण को सीधे नहीं करके बेच दिया गया। ना निकलेगा वैकेंसी, ना उसमें हमारा सीट आरक्षित रहेगा। तो देश के, बिहार के सब लोग ये चाहते हैं कि दोनों नया नौजवान हैं, दोनों हमारे तेजस्वी बाबू और चिराग बाबू, दोनों का मिशन ये है कि आने वाला समय में भाजपा को रोका जाए। जो देश बेचने का काम कर रहा है उसको किसी तरह से उसको यहाँ से रोका जाए। तो हम अपने पार्टी के तरफ से और यही आग्रह करेंगे कि जिन्होंने रामविलास पासवान, आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशियाना को उजाड़ने का प्रयास किया, उनके पार्टी को 2 टुकड़े करने का काम किया, ये वक्त आ गया है कि उनसे पूरे देश की दलित जो है भाजपा से इस चीज का हम लोग बदला लेने का काम करेंगे। तेजस्वी से गुहार लगाएंगे चिराग के लिए आप? नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी और भाजपा ने आदरणीय रामविलास पासवान जी की आशियाना को तोड़ने का काम किया, आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति को तोड़ने का काम किया, उनके तस्वीर को कुचलने का काम किया, उनके पार्टी को 2 टुकड़ा करने का काम किया, वो भाजपा वाले लोग जो है चिराग पासवान जी को अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया। तो हम लोग इस बार पूरे देश का दलित जो है इस चीज के, इस अपमान को हम लोग
भाजपा से जरूर लेंगे। और रामविलास पासवान का जिन्होंने तस्वीर को कुचलने का काम किया, उसकी इस बार हम लोग तकदीर भाजपा का मिटाने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजद विधायक सुरेंद्र राम। साफ तौर पे जो है वो अमित शाह पे खूब भड़क गए। जिस तरीका से लालू प्रसाद यादव पे वो बोलते हुए नजर आए, वहीं पे डिप्टी सीएम को, यानी एक्स डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव थे, उन्हें सीएम बनाने की बात को लेकर के भी इन्होंने कहा कि देखिए तेजस्वी यादव हैं जो सभी का ख्याल रखते हैं, चाहे गरीब हो, दलित हो। और वही चिराग पासवान को लेकर के भी कह दिया कि उनके पिता का जो अपमान किया है उसका बदला इस बार पूरे देश का दलित लेकर रहेगा बीजेपी से। कमलेश कुमार, लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।